दोस्तों, तारीख आज 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुग्राम तक पहुंचेगा नजफगढ़ ड्रेन कॉरिडोर, ऊपर बनेगी 61 किलोमीटर लंबी सड़क। नजफगढ़ ड्रेन के दोनों किनारों पर 61 किलोमीटर लंबी सड़क होगी। दिल्ली से शुरू होकर यह कॉरिडोर गुरुग्राम तक पहुंचेगा। इसके निर्माण पर 455 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे दिल्ली सरकार के फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कमेटी की बैठक में मंजूर कर लिया गया है। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास हुई वारदात। राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास मंगलवार देर रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बाइक पर आए हमलावरों ने मौका देखते ही कई राउंड गोलियां चलाई। हमले के वक्त वकील कार के अंदर ही मौजूद थे। वाहन में 5 लोग मौजूद थे, जिनमें एक को गोली लगी है, जिसकी पहचान संदीप के रूप में हुई है। दूसरा दीपक बाल बच गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि कहीं वकील को पहले से तो धमकी नहीं मिल रही थी। बॉयफ्रेंड संग आउटिंग पर निकली युवती का 7 लड़कों ने किया गैंगरेप, वसूले 10,000 रुपए। हिला देगी असम की घटना। असम के कछार जिले के सिलचर से एक हिला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक 28 साल की युवती से 7 लोगों ने रेप किया। युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आई थी। आरोप है कि कई पुरुषों ने चाकू दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में हमलावरों ने पीड़िता से पैसे भी वसूले। पुलिस ने बताया कि यह घटना 19 फरवरी को हुई। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़िता ने एफआईआर में लिखा है कि कम से कम 7 पुरुषों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे अपने एक खाते से 10,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। भोजशाला पर बढ़ी रार। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को बताया भ्रामक। बोले मस्जिद में महल का मलबा है, मंदिर के अवशेष नहीं। धार की भोजशाला पर एएसआई की रिपोर्ट को मुस्लिम प्रतिनिधियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी का दावा है कि मस्जिद के निर्माण में मंदिर नहीं बल्कि राजा भोज के नष्ट हुए महल के मलबे का इस्तेमाल हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट को गुमराह करने वाली बताया है। एयर एम्बुलेंस हादसा। बचपन में उठ गया पिता का साया। भाई ने सचिन को बेटे की तरह पाला, अब बुझ गया घर का चिराग। झारखंड के चतरा में हुए दर्दनाक एयर एम्बुलेंस हादसे ने पटना के कुर्जी इलाके में मातम पसार दिया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले 24 वर्षीय पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा की कहानी दुख और संघर्षों से भरी है। मूल रूप से सीवान जिले के हुसैनगंज थाना अंतर्गत टेलकथू गांव के रहने वाले सचिन का परिवार पिछले 15 वर्षों से पटना के कुर्जी में किराए के मकान में रह रहा था। बता दें, एयर एम्बुलेंस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हुई थी। सभी रांची से दिल्ली जा रहे थे। दोष सिद्ध हो तो दंड ऐसा मिले जो हो कल्पना से परे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तस्वीर दिखा जांच पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ में प्रवास कर रहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को अपने खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट के मुकदमे की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। स्वामी ने एक तस्वीर पेश की जिसमें मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में अजय पाल शर्मा केक काटते दिख रहे हैं, जबकि आशुतोष ब्रह्मचारी पास खड़े हैं। वीआरएस वेंचर्स के 4 लियर जेट प्लेन की उड़ान पर डीजीसीए की रोक। अजीत पवार विमान हादसे की जांच में ट्विस्ट। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने वीएसआर वेंचर्स की फ्लीट के 4 प्लेन के संचालन पर रोक लगा दी है। 28 फरवरी को इसी कंपनी के प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद स्पेशल सेफ्टी ऑडिट हुआ तो कई नियमों और मेंटेनेंस प्रोसीजर के उल्लंघन की जानकारी सामने आई। इसके आधार पर वीएसआर वेंचर्स के 4 लियर जेट 40/45 एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। सभी मानक दुरुस्त होने के बाद इन्हें उड़ान की अनुमति देने पर कोई फैसला होगा। जमीन का मालिक मैं हूं कहने वाले तहसीलदार की हेकड़ी निकली। विधायक से बदतमीजी पर मांगी माफी। राजस्थान के सियासत में माननीयों के विशेषाधिकार और अफसरों की अफसरशाही के बीच चल रही जंग का एक बड़ा पड़ाव मंगलवार को विधानसभा में देखने को मिला। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा से बदतमीजी करने वाले तहसीलदार गजानंद मीणा ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के सख्त रुख के बाद तहसीलदार ने लिखित में माफीनामा भेजकर अपने व्यवहार पर गहरा खेद जताया है। सीएम योगी ने सिंगापुर में एआई
सेट्स के साथ किया एमओयू। नोएडा एयरपोर्ट पर पैसेंजरों के लिए बनेगा वर्ल्ड क्लास किचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को विमानन सेवा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एआई सेट्स के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन किया गया। एमओयू के तहत कंपनी नोएडा एयरपोर्ट पर 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी। इसमें अत्याधुनिक कार्गो परिसर और वर्ल्ड क्लास एयर कैटरिंग किचन शामिल है। निर्दयी दुनिया में आपके प्यार का शुक्रिया। अरिजीत सिंह का फैंस के लिए भावुक पोस्ट, कौन जाने आगे क्या होगा। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास से करीब 1 महीने बाद फैंस के नाम एक भावुक पोस्ट लिखा है। इसमें अरिजीत ने फैंस को बताया है कि उनके बहुत सारे गाने पेंडिंग हैं जो अगले साल तक रिलीज होते रहेंगे। उन्होंने लिखा, इस निर्दयी दुनिया में आपके प्यार और विनम्रता का शुक्रिया, कौन जाने आगे क्या होगा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के इकलौते विधायक के उमाशंकर सिंह के आवास और प्रतिष्ठानों पर आईटी विभाग का छापा। उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक के उमाशंकर सिंह के आवास और प्रतिष्ठानों पर बुधवार को इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने छापा मारा। कैंसर से पीड़ित उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। लखनऊ में 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और पुलिस फोर्स के साथ इनकम टैक्स की टीमों ने गोमती नगर में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर छापा मारा है। आवास और कार्यालय पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी में 50 से अधिक अधिकारियों की टीमें दस्तावेजों की जांच में जुटी हैं। किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने देंगे। एनसीईआरटी के न्यायिक भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर गहरी चिंता जताई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और वे खुद से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कृपया कुछ दिन इंतजार कीजिए। बार और बेंच सभी परेशान हैं, सभी हाईकोर्ट के जज परेशान हैं। मैं इस मामले को खुद देखूंगा। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा। दिल्ली में पत्नी और 3 मासूम बेटियों का गला रेतकर हत्या। पटना का रहने वाला है आरोपी पति। दिल्ली के सिरसपुर इलाके में हुए चौगुने हत्याकांड ने पटना को भी झकझोर दिया है। आरोपित मुंचुन केवट मूल रूप से पटना जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वह रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली गया था और आजादपुर मंडी में सब्जी का काम करता था। बुधवार सुबह उसके किराए के घर में पत्नी और उसकी 3 बेटियों के शव मिले। मृतका की पहचान अनीता के रूप में हुई है। तीनों बच्चियों की उम्र 7, 5 और 3 साल थी। घटना चंदन पार्क सिरसपुर स्थित मकान में सामने आई। कमरे के अंदर चारों के गले धारदार हथियार से कटे मिले। पड़ोसियों ने संदिग्ध हालात देख पुलिस को सूचना दी। भारी बर्फबारी के कारण तसोमगो झील जाने वाली सड़क बंद। 2700 से ज्यादा टूरिस्टों को किया गया रेस्क्यू। सिक्किम में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। तसोमगो झील जाने वाली सड़क बंद हो गई, जिसकी वजह से हजारों टूरिस्ट फंस गए। अधिकारियों ने बुधवार सुबह बताया कि पूर्वी सिक्किम में तसोमगो झील के पास भारी बर्फबारी की वजह से फंसे 2700 से ज्यादा टूरिस्ट को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि शेरथांग और आसपास के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें जाम हो गई, जिससे 15th माइल और तसोमगो झील के बीच 541 टूरिस्ट गाड़ियां फंस गई। क्या है डलिया लो, ट्रंप ने बच्ची के नाम पर क्यों रखा, अवैध प्रवासियों से है कनेक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का अपना सबसे लंबा स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर दलीमा का कानून पास करने का दबाव डाला। यह एक ऐसा प्रस्तावित कदम है जो राज्यों को बिना दस्तावेज वाले इमिग्रेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से रोकेगा। ट्रंप ने कहा कि इस कानून का नाम पहली क्लास की स्टूडेंट दलीला कोलमैन के नाम पर रखा गया है, जो एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई थी। यह एक्सीडेंट बिना डॉक्यूमेंट वाले एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर ने किया था। गोली मारी फिर शव को काटा। लखनऊ में बेटे ने पिता को कैसे मारा, पुलिस ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। आशियाना के सेक्टर एल में पिता की गोली मारकर हत्या कर उनके हाथ पैर काटकर जंगल में फेंकने और शव को नीले ड्रम में छिपाने के मामले में मंगलवार को पुलिस आरोपित पुत्र अक्षत को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। घर में हर तरफ छानबीन की और कुछ जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए। इस घटना को लेकर दिन भर इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं प्रसारित होती रहीं। पुलिस अक्षत के अलावा भी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है।
वेलकम मोदी, मोदी मैं हुआ इजरायल। पीएम मोदी के दौरे से पहले इजरायली अखबार में कवरेज की बाढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले बुधवार को इजरायली अखबार द यरूशलम पोस्ट ने फ्रंट पेज पर पीएम के दौरे की कवरेज की है। अखबार के एडिटर इन चीफ ज्वेका क्लेन ने पीएम मोदी के हाथ हिलाते हुए तस्वीर वाला फ्रंट पेज शेयर किया। इसके साथ ही उनके दौरे और भारत इजरायल संबंधों पर फीचर स्टोरीज भी छापी गई। एक हेडलाइन में लिखा था वेलकम मोदी, जबकि दूसरे में लिखा था नई दिल्ली की यरूशलम के साथ बढ़ती पार्टनरशिप। फरीदाबाद में स्टंट करते वक्त 100 फुट गहरी खाई में गिरी थार। 15 साल के किशोर की मौत, कार मालिक के बेटे पर केस। दौहल थाना क्षेत्र स्थित गांव सिरोही के पहाड़ पर मंगलवार दोपहर स्टंट करते समय थार कार खाई में गिरने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। इस मामले में धौल थाना पुलिस ने थार के मालिक के बेटे विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में विकास और एक अन्य किशोर हिम्मत घायल हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा मृतक किशोर सोहन के पिता प्रमोद की शिकायत पर दर्ज किया है। प्रमोद का कहना है कि हादसा विकास द्वारा लापरवाही व तेज गति से थार चलाने के कारण हुआ। नॉर्वे के पूर्व पीएम ने की आत्महत्या की कोशिश। एप्स्टीन फाइल्स में आया था नाम। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थोरबजॉर्न जगलैंड कथित तौर पर सुसाइड की कोशिश के बाद हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन पर जेफरी एप्स्टीन के साथ करप्शन के आरोप लगे थे। थोरबजॉर्न जगलैंड नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी थे। यह तब हुआ जब जगलैंड पर ऑफिशियली गंभीर करप्शन का आरोप लगाया था, जिसमें 10 साल की जेल हो सकती है। झारखंड में अवैध कब्जों पर हाईकोर्ट सख्त, कमेटी ने ही कार्रवाई बताइए। जज की जमीन पर कब्जे का स्वतः संज्ञान। झारखंड में जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी खरीद बिक्री के मामलों पर अदालत का रुख और कड़ा हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से साफ शब्दों में कहा कि कमेटी पर कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं, जमीन पर ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए। अदालत ने मुख्य सचिव से स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। सीएनटी लागू होने के बाद भी भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं होने से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कौन जाने आगे क्या। संन्यास के बाद अरिजीत सिंह का फैंस के लिए पहला भावुक पोस्ट, दुनिया को बताया निर्दयी। अरिजीत सिंह ने बीते दिनों प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी। फैंस इस बात से नाराज थे कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। इसके बावजूद उनके गाने रिलीज होते रहे। हाल ही में उन्होंने आमिर खान की फिल्म एक दिन में उनके साथ काम किया, जिससे लोगों को हैरानी भी हुई। इसी वजह से कई लोगों ने उनके संन्यास के फैसले पर सवाल भी उठाए। अब गायक ने संन्यास के बाद गानों की रिलीज को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए एक बयान जारी किया है। घर में बेघर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचना आसान नहीं। अब की बार 300 पार के शोरगुल के बीच टी20 विश्व कप खेलने उतरी भारतीय टीम सुपर 8 चरण की शुरुआत में ही अगर मगर की डगर में फंस गई है। जो टीम इस विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 7 विकेट पर 238, 3 विकेट पर 209 और 5 विकेट पर 271 रनों जैसे विशाल काय स्कोर बना रही थी, उसकी बल्लेबाजी अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसी रही कि अब घर में ही सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं। भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुश्किल, इंग्लैंड की जीत से बदला पूरा समीकरण। कप्तान हैरी ब्रूक की संयमित और धैर्यपूर्ण पारी के दम पर इंग्लैंड ने मंगलवार को टी20 विश्व कप सुपर 8 मुकाबले में 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पल्ले कल में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के 167 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 19.1 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल किया। पाकिस्तान के इस हार के साथ ही अब सेमीफाइनल में भारत के साथ उनकी भिड़ंत मुश्किल हो गई है। 2 मैचों में 1 हार और 1 मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान का 1 ही अंक है। कमल हासन से 40 साल बाद हुई बिग बी की मुलाकात। कल की 2 के सेट से अमिताभ ने शेयर की बीटीएस तस्वीरें। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने घर के बाहर प्रशंसकों से मिलते हैं। ये सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। हालांकि बीता रविवार थोड़ा अलग रहा, क्योंकि अभिनेता ने फैंस को अपने ब्लॉग के जरिए बताया कि वो काम में व्यस्त होने के कारण उनसे नहीं मिल पाएंगे। दरअसल एक्टर हैदराबाद में कल की 2898 एडी के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें भी शेयर की, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। उत्तराखंड में पलायन प्रभावित 474 गांवों की अब बदलेगी तस्वीर। सीएम धामी ने की बैठक। गांव में हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। इस कड़ी में राज्य के 12 जिलों में
50% से अधिक पलायन वाले 474 गांवों के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में 90 और सीमावर्ती 5 जिलों के चयनित विकास खंडों में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 155 योजनाएं प्रभावित की गई हैं। दोनों योजनाओं की अनुवीक्षण समिति की मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। पटना सहित 15 जिलों का गिरा तापमान। आईएमडी ने बताया कब बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार का मौसम पछुआ के कारण शुष्क बने होने के साथ सुबह शाम हल्की ठंड का प्रभाव अभी बना रहेगा। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तापमान में इस सप्ताह तक विशेष बदलाव के आसार नहीं है। उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मंगलवार को राजधानी सहित राज्य के 15 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस एवं 31.8 डिग्री सेल्सियस के साथ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस सिवान के जीरादेई में दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस से 18.1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अजमेर में हिंदुओं के चादर चढ़ाने से मुझे दिक्कत, धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान। कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंगलवार को पुष्कर में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान कहा कि अजमेर में हिंदुओं के चादर चढ़ाने से मुझे दिक्कत है। मेरी इच्छा है कि अजमेर जिले के पुष्कर में एक मठ बनाए जिससे हिंदू मठ में आए। उन्होंने आगे कहा कि भारत में जिसने जन्म लिया वो सब सनातनी है। मैंने एक फिल्म देखी थी अमर अकबर एंथोनी। इस फिल्म के अंत में पता चला कि तीनों के पिता का नाम कन्हैया लाल था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि किसी और मजहब में जन्म हुआ होता तो बिना फोटो पूजा कर रहे होते। सनातन धर्म महान है, इसमें महिलाओं को पूजा जाता है। हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं वह कोई नहीं कर सकता है, चाहे वह राम मंदिर निर्माण हो या केदारनाथ का काम हो। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। यूपी में परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 16 से 20 मार्च तक होगा एग्जाम। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कक्षा 1 से 8वीं तक की परीक्षाएं 16 मार्च से 20 मार्च तक 5 दिनों में 2 पालियों में होंगी। कक्षा 1 के बच्चों की परीक्षा पूरी तरह मौखिक होगी, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक परीक्षा पूरी तरह लिखित रूप में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दूसरी पाली 12:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी। वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र यानी लिखित और मौखिक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट तैयार करेगा और इसकी जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देगा। शिमला तारादेवी रोपवे में मंजूरी से ज्यादा अब हिमाचल को हिस्सेदारी की चिंता। परियोजना की लागत बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में तारादेवी से शिमला के बीच प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण का मामला फिर केंद्र सरकार को भेजा गया है। परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग को मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हालांकि सरकार को मंजूरी से ज्यादा हिस्सेदारी की चिंता है। हिमाचल कैडर की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर यहाँ सचिव हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने उनसे चर्चा की है। मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार को संशोधित डीपीआर न्यू डेवलपमेंट बैंक को भेजनी होगी। एनडीबी की मंजूरी के बाद ही परियोजना को क्लियरेंस प्राप्त होगा। हिमाचल में बदला मौसम। फरवरी में ही तप रहे पहाड़ और मैदान। सामान्य से 60 डिग्री अधिक तापमान। प्रदेश में लगातार धूप खिलने के कारण फरवरी माह में मैदानों के साथ पहाड़ तप रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इन दिनों दिन का तापमान सामान्य से 3 से 7 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। हालांकि बीते कल की अपेक्षा कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से सबसे अधिक कल्पा में 0.5 डिग्री की अधिकता के साथ 15 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.6 डिग्री अधिक रहा। कुल्लू के भुंतर में सामान्य से 5.7, शिमला में सामान्य से 4.6, ऊना में 4.3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। कांगड़ा में मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी हुई और 0.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वेनेजुएला नया दोस्त। सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ पर रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण। अमेरिकी संसद में बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अमेरिका को स्वर्ण युग में बताया। उन्होंने दावा किया कि 12 महीने पहले एक संकटग्रस्त देश को अर्थव्यवस्था में स्थिरता
रिकॉर्ड मुद्रास्फीति में कमी, सुरक्षित सीमाओं और अपराध में गिरावट के साथ एक ऐतिहासिक बदलाव मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा, हम लगातार बेहतर होते जाएंगे। इजरायली संसद को संबोधित करने वाला पहला भारतीय पीएम। इजरायल दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने और क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर 25-26 फरवरी को इजरायल की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। यह 9 साल में उनकी दूसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिवसीय इजरायल यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। पिछले 9 साल में यह उनकी दूसरी यात्रा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे प्रिय मित्र बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर मैं 25 और 26 फरवरी तक इजरायल की यात्रा पर रहूंगा। घर में बेघर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचना आसान नहीं। T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से बड़ी हार के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है। खराब बल्लेबाजी और बेहद कम नेट रन रेट के कारण अब टीम को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। अब की बार 300 पार के शोरगुल के बीच T20 विश्व कप खेलने उतरी भारतीय टीम सुपर 8 चरण की शुरुआत में ही अगर मगर की डगर में फंस गई है। दिल्ली दंगा 2020 के 6 साल 758 एफआईआर 2619 गिरफ्तारी। पीड़ितों को आज भी न्याय का इंतजार। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 758 एफआईआर और 2619 गिरफ्तारियों के बावजूद करकरडुमा कोर्ट में अधिकांश मामले लंबित हैं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ फरवरी 2020 में हुई दिल्ली दंगों को 6 साल हो गए हैं। 700 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई और 2600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। आज से 2 दिन के इजरायल दौरे पर पीएम मोदी 71,000 करोड़ के रक्षा सौदे समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर हैं, जो 9 वर्षों में उनकी दूसरी यात्रा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यह यात्रा भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर जाएंगे। 9 वर्षों में यह उनकी दूसरी यात्रा होगी। पीएम के दौरे से पहले इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर 4 दिवसीय बैठक जारी है, जो 26 फरवरी को खत्म होगी। अजमेर में हिंदुओं के चादर चढ़ाने से मुझे दिक्कत। धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान। कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंगलवार को पुष्कर में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान कहा कि अजमेर में हिंदुओं के चादर चढ़ाने से मुझे दिक्कत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंगलवार को पुष्कर में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान कहा कि अजमेर में हिंदुओं के चादर चढ़ाने से मुझे दिक्कत है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में जिसने जन्म लिया वो सब सनातनी है। मैंने एक फिल्म देखी थी, अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म के अंत में पता चला कि तीनों के पिता का नाम कन्हैया लाल था। कौन जाने आगे क्या? संन्यास के बाद अरिजीत सिंह का फैंस के लिए पहला भावुक पोस्ट, दुनिया को बताया निर्दयी। अरिजीत सिंह ने संन्यास की घोषणा के बाद गानों के रिलीज पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लेना बंद कर दिया है, लेकिन उनके पेंडिंग गाने अगले 1 साल तक रिलीज होते रहेंगे। अरिजीत ने फैंस को इस निर्दयी दुनिया में उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया। अरिजीत सिंह ने बीते दिनों प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी। फैंस इस बात से निराश थे कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। इसके बावजूद उनके गाने रिलीज होते रहे। हाल ही में उन्होंने आमिर खान की फिल्म एक दिन में उनके साथ काम किया, जिससे लोगों को हैरानी भी हुई। कमल हासन से 40 साल बाद हुई बिग बी की मुलाकात। कल्कि 2 के सेट से अमिताभ ने शेयर की बीटीएस तस्वीरें। अमिताभ बच्चन ने हैदराबाद में कल्कि 2898 एडी के सीक्वल की शूटिंग के दौरान कमल हासन से मुलाकात की। उन्होंने सेट से बीटीएस तस्वीरें साझा की। बिग बी ने बताया कि व्यस्तता के कारण वह रविवार को प्रशंसकों से नहीं मिल पाए, फिर भी फैंस उनके घर के बाहर जमा हुए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने घर के बाहर प्रशंसकों से मिलते हैं। ये सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। हालांकि बीता रविवार थोड़ा अलग रहा, क्योंकि अभिनेता ने फैंस को अपने ब्लॉग के जरिए बताया कि वो काम में व्यस्त होने के कारण उनसे नहीं मिल पाएंगे। ट्रंप बोले, ईरान ने 32,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, वो अमेरिका को जंग में घसीटना चाहता है।
हमने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने ईरान पर 32,000 प्रदर्शनकारियों को मारने का आरोप लगाया। ईरान में 28 दिसंबर से 14 जनवरी तक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान ट्रंप ने ईरान को कार्रवाई की धमकी दी थी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वे पहले कूटनीति से समस्या सुलझाना चाहते थे। पिता की हत्या करके बहन के साथ चिकन खाया। लखनऊ में नीले ड्रम में बेटा लाश जलाने वाला था। दूसरी शादी की चर्चा से खफा था। लखनऊ की जानी मानी पैथोलॉजी के मालिक की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वर्धमान पैथोलॉजी के ऑनर मानवेंद्र सिंह की दूसरी शादी की बात चल रही थी। इससे उनके बच्चे खासे नाराज थे। इसी के चलते पिता की हत्या कर लाश नीले ड्रम में भर दी। किसी को शक न हो इसलिए अपने रूटीन में कोई बदलाव नहीं किया। बहन को एग्जाम देने भेजता रहा। दौसा में दिव्यांगों के लिए अस्पतालों में अलग बोर्ड। शुक्रवार को लगेंगे विशेष मेडिकल बोर्ड कैंप। जिला अस्पताल दौसा और लालसोट में अब दिव्यांग प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर देवेंद्र कुमार के निर्देश पर दोनों अस्पतालों में एक अतिरिक्त बोर्ड का गठन किया गया है। पीएमओ डॉक्टर आर.के. मीना ने जिला अस्पताल में एक अतिरिक्त मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेष कैंप आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दिव्यांगता निर्धारण और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए अस्पताल में प्रत्येक शनिवार यानी महीने के दूसरे शनिवार के अवकाश को छोड़कर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। कोकिलाबेन अंबानी ने नाथद्वार में मनाया 52वां जन्मदिन। बिजनेस वुमेन मुकेश और अनिल अंबानी सहित पूरा परिवार रहा मौजूद। एकलिंगनाथ मंदिर में भी दर्शन किए। नाथद्वार के श्रीनाथ जी की हवेली में बिजनेसमैन मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन ने 92वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार मौजूद रहा। सभी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और युवाचार्य गोस्वामी विशाल बाबा से आशीर्वाद लिया। अंबानी परिवार मंगलवार शाम 4 बजे मंदिर में पहुंचा। सभी लोग संध्या आरती में शामिल हुए। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद युवाचार्य विशाल बाबा ने परिवार के सदस्यों को फेंटा बांधकर रजाई एवं उपराना ओढ़ाकर प्रसाद और आशीर्वाद दिया। जयपुर में ज्वेलरी फर्म की 8 किलो चांदी लेकर कारीगर फरार। जेवर बनाने के नाम पर ली थी। लंबे समय से जुड़ा था कंपनी से। जयपुर के अशोकनगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी निर्यातक फर्म से करीब 7 किलो 940 ग्राम चांदी लेकर कारीगर के फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़ित फर्म संचालक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया निवासी उम्मीद सिंह धुल ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वे यूबी ओवरसीज फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो ज्वेलरी निर्माण और निर्यात का कार्य करती है। उनकी फर्म में करीब 600 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि कई कारीगर घर पर जेवर बनाकर सप्लाई करते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम आईपीएल पर करोड़ों रुपए खर्च को तैयार। सरकार आईएफएल के लिए 2-3 करोड़ की फ्लड लाइट भी नहीं। जयपुर में एक और आईपीएल के 4 संभावित मैचों के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम पर करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर इंडियन फुटबॉल लीग यानी आईएफएल के मैचों के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में 2-3 करोड़ रुपए की फ्लड लाइट्स अब तक नहीं लग पाई। समय पर व्यवस्था नहीं हुई तो फुटबॉल के घरेलू मैच जयपुर से बाहर जा सकते हैं। आईपीएल मुकाबलों की मेजबानी के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में व्यापक तैयारियां प्रस्तावित हैं। जानकारी के अनुसार फ्लड लाइट्स को बदलकर मॉडर्न एलईडी लगाने पर ही 9-10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अन्य व्यवस्थाओं को मिलाकर 20 करोड़ राशि आईपीएल से पहले खर्च की तैयारी है। हालांकि जयपुर को इस सीजन में केवल 4 मैच मिलने की संभावना है। इसके बावजूद स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए सरकार तत्पर है। गोविंद घर अंधेरों भयो मंदिर प्रबंधन के कार्यक्रम में बिजली गुल की बिना साउंड लाइट प्रस्तुति दी। फाग का उल्लास, रंगों की मस्ती और सुरों की मिठास। लेकिन गोविंद देव जी मंदिर में मंगलवार को फागोत्सव का पहला दिन उम्मीदों के उलट घटनाक्रम का साक्षी बन गया। कार्यक्रम के बीच लाइटें बंद कर दी गईं, साउंड सिस्टम और वाद्य यंत्र ठहर गए और पद्मश्री गुलाबो सपेरा को बिना लाइट प्रस्तुति देनी पड़ी। गोविंद देव जी मंदिर में 3 दिवसीय फागोत्सव की शुरुआत मंगलवार से हुई। सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु सत्संग भवन में जुटने लगे थे। करीब 11:15 बजे कार्यक्रम शुरू, जिससे दोपहर 3 बजे तक चलना था।
जैसलमेर में देखी एयरफोर्स की ताकत, देखें 70 तस्वीरें। आकाश ने दुश्मन का बेस उड़ाया, सुखोई के 1000 किलो बम से हिला रनवे। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना की युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सुखोई MKI 30 ने दुश्मन के रनवे और ठिकानों को तबाह किया। वहीं मिग 29 फाइटर जेट ने टैंकों के काफिले को ध्वस्त किया। जैसे ही बम दुश्मन के टारगेट पर गिरे, धूल का गुबार उठ गया। वॉर जोन में आकाश मिसाइल ने लक्ष्य को हवा में ही उड़ा दिया। इसके साथ ही पहली बार C-130 विमान ने रात में रनवे पर लैंडिंग की और गरुण कमांडो को लेकर वापस लौटा। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ने असॉल्ट लैंडिंग की। इस दौरान पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ऑपरेशन सिंदूर की सर्जिकल स्ट्राइक को समझाया गया। इसमें बताया गया कि 73 फाइटर जेट्स ने देश भर के 8 एयरबेस से उड़ान भरी। खाटू श्याम जी आने वाले 60,000 श्रद्धालु परेशान, प्राइवेट बसों की हड़ताल के चलते नोहरे में खड़ी गाड़ियां, यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करने के मजबूर। राजस्थान में प्राइवेट बसों और टैक्सियों की हड़ताल से लाखों पैसेंजर्स फंस गए हैं। खाटू श्याम जी में फाल्गुनी लखी मेले के बीच एक नोहरे में प्राइवेट बसों का जमावड़ा लगा है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बाद भी बसें नहीं चलाई जा रही हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं। खाटू से जयपुर जाने वाले प्राइवेट बसों को सिटी में जाने की अनुमति नहीं है। बस 14 नवंबर बाईपास स्थित हीरापुरा बस स्टैंड जाने का ही परमिट है, जिससे बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले के बीच शाम भक्तों के लिए मुसीबत हो गई है। सीकर में कमरे में सोती युवती लापता, सुबह परिजनों को नहीं मिली, एक महिला भी हो गई गायब। सीकर जिले में 20 साल की युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती रात को अपने कमरे में सोई थी, जो सुबह घर वालों को नहीं मिली। अब परिवार के लोगों ने किडनैपिंग की आशंका जताते हुए पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस युवती की तलाश कर रही है। 20 साल की युवती के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि 22 फरवरी की रात को उनकी 20 साल की बेटी करीब 11:30 बजे अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। इसके बाद सुबह जब 4:30 बजे परिवार के लोगों से उठाने के लिए गए तो वह कमरे में नहीं मिली। परिवार के लोगों ने आस पड़ोस और रिश्तेदारी में भी मालूम किया, लेकिन युवती का कुछ भी पता नहीं चल पाया। ऐसे में उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी का किडनैप हुआ है। आयड़ नदी में प्रदूषण को लेकर लोगों में आक्रोश, 12 गांव के लोग ढोल बजाकर करेंगे आंदोलन। खेती पशुपालन पर मंडराया खतरा। उदयपुर में शहर के बीच से गुजर रही आयड़ नदी में बढ़ते जल प्रदूषण पर ग्रामीण अब आंदोलन की राह पर हैं। नदी किनारे बसे 12 गांव के लोग एकजुट होकर ढोल बजाते हुए बुधवार को विरोध दर्ज कराएंगे। करीब 11:30 बजे इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होगी। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति, झील बचाओ संघर्ष समिति समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर यह आंदोलन करेगी। कानपुर की नदी की पुलिया पर ढोल बजाने के साथ ही आंदोलन का शंखनाद करेंगे। पुलिया पर साधु संतों, जनप्रतिनिधियों के साथ 12 गांव के ग्रामीण एकत्र होंगे, जहां हर गांव से एक ढोल आएगा। इस दौरान 12 ढोल एक साथ बजाए जाएंगे। गांधी सर्किल के पास चलती टैक्सी में लगी आग, ड्राइवर बोला 17 लाख की कार भी जलकर खाक, कूदकर बचाई जान। जयपुर के गांधी सर्किल के पास मंगलवार रात करीब 7:30 बजे एक चलती टैक्सी कार में अचानक आग लग गई। घटना के समय ड्राइवर अमित धाबास वाहन की सर्विस कराकर लौट रहे थे। थानाधिकारी भजनलाल ने बताया कि कार में CNG किट लगी हुई थी और वाहन वर्ष 2025 में खरीदा गया था। रास्ते में अचानक धुआं उठता देख चालक ने तुरंत गाड़ी रोक दी, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते वाहन जलकर राख हो गया।